आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो नंबर को स्वैप कैसे करते हैं। पहला है हमारा कि सिंपल मेथड से हम कैसे स्वैप करेंगे। दूसरा है कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप करेंगे। तीसरा है कि हम बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम दो नंबर को स्वैप करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल से कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो आपको मैं पहले उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, क्या लॉजिक लगा रहा हूँ। वो लॉजिक आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में मैं आपको उसका कोड करके दिखाऊंगा, उसका आउटपुट आपको एकदम ये आउटपुट आएगा इसको स्वैप करने के बाद में। स्वैप का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्वैप का मतलब अपना ये होता है कि अपने पास जैसे कि ये दे दिया कि ए इज इक्वल टू 10 दे दिया अपने पास, और कि बी इज इक्वल टू 20 दे दिया। और अपने को इनको क्या करना है, स्वैप करना है अपने को। स्वैप करना है, स्वैप करना है अपने को इनको। तो स्वैप का मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू है जो बी में डिफाइन हो जाए, और जो बी की वैल्यू है जो ए में डिफाइन हो जाए। मतलब कि यहाँ पे स्वैप करने के बाद में अपन ए की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, और बी की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे 10 आ जाए स्वैप करने के बाद में। ये होता है। और सिंपल मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, मतलब कि हम हमारा प्लान ये है कि इसको सिंपल मेथड से सोल्व करने का, कि अगर हम ए में बी की वैल्यू डिफाइन कर दें और बी में हम ए की वैल्यू डिफाइन कर दें। अगर ये प्रोसेस हम कर देंगे तो अपना वैल्यू सिंपल मेथड से स्वैप हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, ये मैंने सिंपल मेथड से स्वैप करवा दिया। ठीक है। अब बट इसमें हम इसमें अपनी वैल्यू डाल के देखते हैं कि मतलब कि ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे ए में क्या है, सॉरी, यहाँ ए में अपना क्या है, 10 है, और यहाँ पे बी में क्या है, 20 है। ठीक है। बट और यहाँ पे क्या अपना, ये तो बी कितना अपना, बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा अपना, 20 हो जाएगा। तो मतलब कि अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कि ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू अपना 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ आपको कोड कैसे करना है आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और इस कोड को करते हैं। पहला ना अपने यहाँ पे सिंपल मेथड से है, तो मैंने लिखा है कि इसको मैं अच्छे वेल फॉर्मेट में सोल्व करके दिखाता हूँ आपको कि ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैं डाल दिया कि बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या था कि ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। मतलब मैंने क्या किया, स्वैप कर दिया, ए को बी में, बी को ए में स्वैप कर दिया, जिससे कि ए की वैल्यू बी में डिफाइन हो जाएगी, बी की वैल्यू ए में डिफाइन हो जाएगी। बट हम जब इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे वेरिएबल को, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, बी। जब इसको रन करवाएंगे तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, इससे पूछेगा अपना एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 10, 20। तो आपने देखो, ए का 20 हो गया, बी का 10 हो गया। मतलब कि मैंने क्या लिया था कि ए इज इक्वल टू 10 लिया था। ठीक है, और बी इज इक्वल टू लिया था 20। ठीक है, जब हम इनको रन करवाया, स्वैप किया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, और बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। देखो ये आंसर स्वैप करने के बाद मुझे अपना आंसर मिल गया, ये अपने यहाँ पे मिल गया। बट अगर हम इस मेथड को अपने से इंटरव्यू पूछेगा तो स्वैप टू नंबर को करेंगे, अगर ये मेथड हम सोल्व करेंगे ना, तो उस वो इंटरव्यू जो बोलेगा कि नहीं, ये तो एक इजी मेथड है, कोई नए मेथड से बताओ। तो अगर वो आपको बोल दे कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके करो, तो आप थर्ड वेरिएबल का यूज करके करना। बाकी अगर आप ये वाला मेथड करोगे ना, तो एकदम परफेक्ट मेथड सही नहीं है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस मेथड को प्रेफरेंस ना दें जब आपसे इंटरव्यू पूछे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। नो, आप आपको बताऊंगा थर्ड वेरिएबल यूज करके कैसे सोल्व करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको कैसे इसके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपना ये है
चलो आपको समझाता हूँ कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल में कैसे क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। उस टेम्पररी वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, ठीक है। जब एक ही वैल्यू को हमने स्टोर करवाया, उसमें एक फिर ए में हम बी की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, और बी में हम जो अपनी टेम्पररी ए की वैल्यू थी उसको स्टोर करवा देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, तो अपना थर्ड वेरिएबल का यूज करके अपना जो स्वैप करने का कोड है वो हो जाएगा। मतलब कि चलो हम आपको समझा ही देता हूँ ना कैसे इसका। ये थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम कैसे दो नंबर को स्वैप करेंगे, तो मैं आपको उसका पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे कि मैंने कोई एक टेम्परेरी मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल मान लिया, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल के नाम से एक मैं थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, मतलब कि temp इज इक्वल टू ए ले लिया मैंने, ठीक है। फिर ए में ए इज इक्वल टू बी, मैं ए में बी की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, और बी इज इक्वल टू मैंने टेम्परेरी ले लिया। ये मैंने कैसे किया, इसका आपको मैं एक डिटेल समझाता हूँ। तो इसमें मैंने ऐसे किया कि टेम्परेली मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है ना, इसमें ए स्टोर करवा दी, और ए में अपने ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 10, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे कि टेम्प इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी, इसमें क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10, 10 इज इक्वल टू बी, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। फिर अपने पास क्या है कि बी इज इक्वल टू 10, सब बी इज इक्वल टू मतलब बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20। तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे 20 हो जाएगा टेम्प में। तो इसका हम क्या करेंगे कि, तो फिर वहाँ पे टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर कर देगा, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस मेथड में सोल्व करने के बाद में, तो मतलब मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे सोल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, चल के दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको समझा ही दिया, ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि मैंने ले लिया कि टेम्प इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू बी हो गया अपना, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो ए इज इक्वल टू अपना होना चाहिए 20, और बी इज इक्वल टू अपना होना चाहिए 10, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करो इनको, वेरिएबल को मैंने कॉल कर देता हूँ। मैंने जैसे इन वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है। अब इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मतलब कि ए इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, 10, बी इज इक्वल टू ले लिया 20। देखो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20, बी इज इक्वल टू कितना 10 आ रहा है। तो ये इसने क्या किया कि वो है कि टेम्परेली में ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर ए में हम बी में हम ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और जो अपने बी इज इक्वल टेम्प लिया है, इसमें टेम्प का वैल्यू अपने क्या था ए, तो इसमें वापस अपने ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जहाँ पे बी इज इक्वल टू है, इसमें ए में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक कर रहा है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो नंबर को स्वैप करो, तो ये कोड लिख सकते हो, इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा वहाँ पे। तो उनको लगेगा कि हाँ सच में इन बंदे में थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है। तो आप इस चीज को वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो, ये एक अच्छा कोड है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। तो मैं आपको इसका डेप्थ में कंसेप्ट समझा दिया है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना कि इसका मुझे भी कंसेप्ट में ये डाउट हो रखा है। कुछ नहीं हो रखा है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। क्या किया मैंने कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पे देखो ये मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे ये मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने ए की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, ये ए की वैल्यू स्टोर करवा दिया। फिर मैंने ए में ए में मैंने बी की वैल्यू स्टोर करवा दी, और फिर बी में मैंने टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा दिया। तो इससे अपना क्या होगा कि टेम्प इज इक्वल टू ए, तो ए में टेम्परेली में ए की वैल्यू स्टोर हो गई, और ए में बी की वैल्यू, और बी में टेम्परेली की मतलब ए की वैल्यू स्टोर हो गई। तो दो नंबर अपने आप स्वीप हो गए, मतलब ए में बी की वैल्यू चली गई, और बी में ए की वैल्यू चली गई। तो ये अपना दूसरा मेथड हो गया। तो मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूँ कि विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम दो नंबरों को कैसे स्वैप कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मैक्सिमम इंटरव्यू वाले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो नंबर को आपको स्वैप करना है। उसके लिए बताऊंगा कि कौन सा क्या यूज होगा, और उसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर उनका कोड लेके आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखते रहो, नो टेंशन, ओके। आपको मस्त कंसेप्ट समझाऊंगा, पहले तो मैं आपको कि कैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
पहले आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। अपने को क्या बोल रहा है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके करना है। मैंने क्या किया कि इसमें कुछ नहीं करना अपने को। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो पढ़े हो गया आपने पाइथन में। उन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हमें दो नंबर को स्वैप करेंगे, दिखाऊंगा आपको। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले दो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके दिखाऊंगा, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके मैं आपको दो नंबर को स्वैप करके दिखाऊंगा। मतलब कि मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया फिर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू ए माइनस का बी और a इज इक्वल टू ए माइनस का बी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैं एक एक आपको समझाऊंगा कैसे हो रहा है अपना, ये तो कैसे हुआ। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 10। बी की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 20। तो ये क्या हो गया अपने यहाँ पे? a इज इक्वल टू 30। 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो b इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। ठीक है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? 10 आ गया। ठीक है, फिर क्या है कि a इज इक्वल टू ए माइनस का b। ये अपना फॉर्मूला बन रहा है। इसमें हम a की वैल्यू कितने? 30 माइनस बी की वैल्यू कितने? 10। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से अपना? 20। तो हमने क्या किया कि पहले a में a प्लस बी की वैल्यू को सम किया। फिर मैंने b में a माइनस बी की वैल्यू को सब्ट्रैक्शन किया। फिर a में मैंने क्या किया, फिर से मैंने a माइनस बी में सब्ट्रैक्शन करवा दिया। ये करने के बाद में अपना क्या हो गया कि a इज इक्वल टू कितना हो गया अपना? 20। b इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। आप स्वैप करवाने के बाद में एक मेथड ये हो गया। अभी मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका अपने जिससे आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉजिक आपको समझ में आ गया है। मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू ए ए में b की वैल्यू को एडिशन करवा दिया मैंने। फिर मैंने एक b वेरिएबल लिया। फिर b में मैंने क्या किया कि जो अपना a का एडिशन कराने के बाद में उसका जो टोटल आउटपुट आया उसको मैंने b उसमें से मैंने b को सब्ट्रैक्शन करवा दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर एक a वेरिएबल लिया। उसमें से फिर मैंने क्या किया, जो टोटल अपना a का आउटपुट आया था उसमें से मैंने b को फिर से मैंने माइनस करवा दिया और सब्ट्रैक्शन करवा दिया वहां से। ये करवाने के बाद में फिर मैंने उसमें वैल्यू पुट किया। पुट करने के बाद में देखा कि ओरिजिनल वैल्यू अपनी a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 था। तो जब उसको मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मेरे a की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। तो देखते हैं अगर ये आउटपुट से मैंने जो समझा इसका आउटपुट से अगर अपना आउटपुट सही आ रहा है कोड में तो मतलब अपना लॉजिक सही है। चलो हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू ए प्लस का b कर लिया मैंने। मतलब कि फिर मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू ए माइनस का b सब्ट्रैक्शन करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने a इज इक्वल टू ए माइनस का b करवा दिया। ठीक है, इसमें क्या किया आपको मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया है। अब देखते हैं मैं इसमें यूजर से इनपुट लेता हूँ, अपना आउटपुट सेम आता है कि नहीं आता है, मतलब कि ये वाला आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैंने रन किया कोड को। तो ये मांग रहा है कि अपना फर्स्ट नंबर क्या है? ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया 10, बी इज इक्वल टू दे दिया मैंने 20। देखो, ए का 20 आ गया, बी का 10 आ गया। ये आया अपना आउटपुट। मतलब कि ये अपना लॉजिक है जो एकदम सही काम कर रहा है। तो अगर आपसे इंटरव्यू वाला पूछे कि दो नंबर को स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके, तो आपको ये वाला लॉजिक लगाना है। अगर ये लॉजिक याद में रहता है तो मैं एक को और आपको दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ जिसमें आपको कैसे बताना है कि सेम एडिस आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके सेम कोड लिखना है जिसमें भाई आपका ऑपरेटर चेंज होंगे। यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज किया है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सेम कंसेप्ट रहेगा। चलो पहले आपको मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इसका कोड करके दिखा दूंगा। कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट सेम रहेगा। वहाँ पे हमने प्लस लिया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया तो इसने क्या किया, पहले ए और बी को मल्टीप्लिकेशन किया और उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो इसका आउटपुट है वो अपने ए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, उस वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद में इसने क्या किया कि
टोटल जो ए का आउटपुट आया था मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें हम बी के वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे फिर से दूसरे को नया वेरिएबल लिया ए में फिर इसने वापस टोटल वेरिएबल में से बी की वैल्यू को डिवाइड करवा दिया। अपना अगर सेम ये आउटपुट आ रहा है, मतलब ए इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 20 ले रहा हूँ। आफ्टर ये ऑपरेशन, मतलब कि अपना जो ये कंडीशन लिखा है, लॉजिक लिखा है कि ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी और बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी और ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। अगर इसमें से सारा ऑपरेशन अपना सेटिस्फाई हो रहा है और आफ्टर हम ए और बी की वैल्यू देने के बाद में अपना आउटपुट ये ए का बी में और बी का ए में आ रहा है, तो मतलब अपना कोड एकदम सक्सेसफुल रन कर रहा है और अपना मतलब लॉजिक एकदम करेक्ट है। तो अभी मैं आपको इसका रन करवा के दिखाता हूँ कोड को, और यूजर से 2 इनपुट लेते हैं। अगर अपना आउटपुट सही है कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने दिया कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया ए इज इक्वल टू 10 दे दिया और बी इज इक्वल टू 20 दे दिया। देखो सेम आउटपुट आ रहा है, बट इसमें क्या होगा कि हम लोग डिवाइड करवा रहे हैं ना, तो अपना आंसर है ना जो डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो उसके लिए आप टाइम घबराने की जरूरत नहीं है कि हमेशा ये आएगा, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बट अगर आपको इंटरव्यू पहले बोल दे कि आपको कि विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करना है, तो आप इन इस मेथड का यूज कर सकते हो। अगर बोले कि आप थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकते हो, तो आप थर्ड वेरिएबल वाला यूज करके कर सकते हो। एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसमें ए की वैल्यू स्टोर करवा के, ए में बी की वैल्यू स्टोर करवा के ये आप कर सकते हो। अगर अभी भी आपको इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट कर देना कि आपको कौन से टाइम पे आपको कितना क्या डाउट है। मैं आपका उस चीज का रिप्लाई देके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे, जिससे कि मैं खुद भी जब मैंने अपना जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था पाइथन डेवलपर की, उस टाइम में कि मेरे से किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते थे, तो मैंने उनकी लिस्ट बना के रख रखा हूँ कि इस टाइप के कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवाऊँगा। एक-एक क्वेश्चन का पहले आपको कांसेप्ट समझाऊँगा, फिर उसको कोड करके दिखाऊँगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैंने लॉजिक लगाया, कैसे मैंने सोचा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने इसलिए सोची कि अगर हम 2 नंबर में से पहले मल्टीप्लिकेशन करवा दें, फिर उसमें डिवीज़न करवा के चेक किया मैंने, खुद से ट्राई किया, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे भी हो सकता है। बाकी मैक्सिमम लोगों को विदाउट थर्ड वेरिएबल का पता नहीं होता है, थर्ड वेरिएबल तक का ही पता होता है कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके भी अपना 2 नंबर को स्वैप कर सकते हैं। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों को इस प्लेलिस्ट को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं, वो अपनी जो अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रखी है, तैयारी स्टार्ट कर रखी है, और जो भी कुछ अपना आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी मैं आपको पाइथन का लेके आया हूँ, साथ के साथ में मैं अभी कुछ दिन बाद में आपके लिए एक एसक्यूएल का लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोगों को मैक्सिमम मेजर है बेसिक क्वेरी लिखने में दिक्कत होता है, और मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म से कितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो भी आपको मैं डिटेल में एक क्वेरी लिख के सॉल्यूशन कराऊँगा। अभी मैं आपको एवरीडे मेरे एक वीडियो शाम को 7 से 9 बजे के बीच में अपलोड होया करेगा यूट्यूब पे। तो आप लोग अपने इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको डेफ़िनेटली उस डाउट को क्लियर करके रिप्लाई दूँगा आपका। इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, ज़्यादा लाइक्स आएँगे, सब्सक्राइबर आएँगे, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्ट आपको समझाऊँगा। ठीक है? तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में आपके साथ। कल का नया क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन को भी मैं कम से कम आपको 2 से 3 मेथड पे सोल्व करवा के दिखाऊँगा, और विद डेप्थ में कंसेप्ट कि ऐसे क्यों सोल्व हो रहा है, और ये भी बताऊँगा कि इसमें आपको कौन-सा क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम में आपसे इंटरव्यू वाला पूछे कि इस क्वेश्चन को सोल्व का कोड लिख के दिखाओ, तो आपको कौन-सा कोड लिख आप कौन-सा कोड लिखोगे तो बेटर रहेगा, कौन-सा कोड लिखोगे तो बेटर नहीं रहेगा, वो भी ऐसे बताऊँगा। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में भी आपको बस यही करना है कि एक तो ये वाला क्वेश्चन मेथड है ना लॉजिक, ये वाला आप कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम में। दूसरा, अगर उसने पहले स्पेसिफिक बोल दे कि आपको थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है, तो आप थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। अगर उसने नहीं बोले, तो आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना, जिससे उसको लग जाएगा कि बंदे में लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, और पाइथन में इसको डेप्थ नॉलेज अच्छी है, इसलिए इसने इतना अच्छा मेथड लगा के सोल्व करके दिखाया है। तो बस मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, बने रहिए।